और आपको याद होगा हरिश्चंद्र कहां बाजार में, कहां की बाजार, तो भगीरथ जी ने गंगा जी को प्रकट किया। बोलो हां। तो क्या इससे पहले गंगा मैया नहीं थी? उत्तर दो। अब देखो, अब चलो मैं सुनाता हूं पुराणों की कथा। भगीरथ जी राम के पूर्वज हैं। भगीरथ जी राम के, अच्छा, भगीरथ जी के पूर्वज हैं हरिश्चंद्र। और आपको याद होगा हरिश्चंद्र कहां बाजार में, कहां की बाजार में बिके थे? काशी। उस जमाने में, हरिश्चंद्र के जमाने में काशी थी, और काशी में हरिश्चंद्र के जमाने में वर्णन था कि गंगा थी। बोलो हां। तो जब हरिश्चंद्र के जमाने में गंगा ऑलरेडी थी, तो हरिश्चंद्र के वंश में कई वंशावली के बाद भगीरथ पैदा हुए, और फिर कह रहे हैं कि भगीरथ जी गंगा लाए। तो जब गंगा ऑलरेडी थी तो भगीरथ जी लाए। ये दो तरह, विष्णु महेश भी। इसलिए आपने देखा होगा कि शिव कौन है? हनुमान जी। शंकर जी हनुमान जी बन गए। और जब हनुमान जी ने छाती फाड़ी तो कौन था? राम। भगवान की लीला कोई नहीं जानता। ब्रह्मा जी भी उतना ही भगवान के बारे में जानते हैं जितना भगवान जनाना चाहते हैं। शिव भी भगवान के बारे में उतना ही जानते हैं जितना प्रभु जनाना चाहते हैं। भगवान के बारे में पूरा नेति नेति कह के वेद चुप हो गए। क्या कह के? नेति 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 कह के। ये नेति नेति शब्द सुना होगा, ये बड़ा गूढ़ तत्व है। आप लोग बहुत डीप पे समझ पाओ ना समझ पाओ, इसलिए भगवान कौन है ये थोड़ा बहुत गहरी बातें हैं। बात समझ, तो आपको कंफ्यूज तो नहीं होगा ना? तो भगवान की लीलाएं बहुत सारी। तो शंकर जी ऊपर से जा रहे थे आकाश मार्ग से, पार्वती सती माता देखी, राम जी रो रहे थे। शंकर जी समझा रहे हैं कि ये भगवान है, माता सती नहीं समझी और गई परीक्षा लेने। वो माता सती परीक्षा लेने में धैर्य खो देते हैं, लेकिन शंकर जी धन्य हैं जिनके अंदर धैर्य भरा पड़ा है। भरी सभा में अपमान हो रहा है, गालियां दे रहे हैं ससुर जी, क्या मजाल के शंकर जी, कुछ नहीं। क्यों? क्या उत्तर दे? कुत्ता यदि आपको देख के भौंकने लग जाए तो क्या उत्तर देना जरूरी है कुत्ते को? उत्तर दो। क्या कुत्ते को जवाब देना जरूरी है? आप लोग देते हो? मैया कुत्ता भौंके तो आप ही करती हो भाव भाव? नहीं। जब कुत्ते को जवाब देना जरूरी नहीं है तो जो लोग आपको अपमानित कर रहे हैं, जो लोग आपको गालियां दे रहे हैं, वो भी तो कुत्तों जैसे ही हैं। तो उन कुत्तों में और इन कुत्तों में अंतर क्या? इसलिए हमारे यहां सीधी सी कहावत है, कुत्तों के मुंह नहीं लगा जाता। आप भी इन कुत्तों के मुंह ना लगा करिए। और बोली बिना बुलाए पिता के घर जा सकती हैं। शंकर जी बोले जा तो सकती हैं, पर सम्मान होए तो जाओ, सम्मान नहीं है तो क्यों जाना है? शंकर जी ने रोका, माता सती रुकी नहीं। माता सती शंकर जी की बात सुनती ही नहीं, मानती ही नहीं। राम जी की परीक्षा लेने से रोका, वहां भी नहीं मान। पाउडर पाउडर भी ले जाओ। शादी में जा रही है ना माता जी, तो नंदी जी महाराज दौड़े दौड़े गए। पर नंदी के ऊपर बैठ के माता जी, भाई मोटरसाइकिल जरूरी है, काहे से जाएंगे? तो भगवान शिव ने नंदी को और सेना मतलब अपने गणों को भेजा, जाओ सती को ले जाओ साथ सम्मान, पिता के घर जा रही है भाई, हमारी जिम्मेदारी है। क्यों भाई? पत्नी आपकी है तो वो अपने माए के भले जा रही हो, पर आपकी जिम्मेदारी से ना पहुंचाओगे। तो शंकर जी ने पहले समझा दिया, और शंकर जी को लगा जब मैंने बोल दिया कि मत जाओ तो वो जाएंगी नहीं। लेकिन जब वो जाने ही लग गई, शिव जी की बात नहीं मानी,
तो शंकर जी बोले कि देखो पैदल जाएंगी तो अच्छा नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, देखो शिव की पत्नी के पास तो देखो मोटरसाइकिल तक नहीं है। इसलिए फिर शंकर जी ने अपना वाहन भेज दिया, नंदी जाओ बिठा के साथ सम्मान ले जाओ। तो नंदी जी ले गए, फिर बैग वैग पैक करके सब, माता जी ये देखो शंकर जी भेजे, चलो। वो गए तो माता सती पहुंची मायके। वो जब वहां पहुंची तो वहां पे बड़ा भीड़ भाड़ थी, रौनक थी। सती माता की बहनें भी आई थी, माता सती की और बहनें थी। तो सब मजाक करें, बहन जीजा जी नहीं है बिगाड़ा शिव ने, उनका धोखे से कोई नाम ले ले तो मुक्त हो जाता है वह, और आपने ऐसे शिव से द्रोह किया। माता सती ने अपने पिता से कहा कि मैं आपकी पुत्री हूं, शिवद्रोही की पुत्री हूं, और शिवद्रोही की पुत्री बनके मुझे नहीं रहना। माता सती ने योग अग्नि से शरीर में आग प्रकट कर ली और उस यज्ञ में माता सती जलने लगी। एक पतिव्रता नारी अपने पिता के घर अपने पति का अपमान कैसे देख सकती है? आज की नारियां कैसी हैं? आज की कुछ नारियां तो अपनी मां के पास जाती हैं और कहती हैं कि आपके दामाद जी ने, मतलब मेरे पति ने मुझे ऐसा कह दिया। तो मां बोलती है तू यहीं रहना, दामाद जी जब तक नाक रगड़ते नहीं आएंगे मैं तुझे नहीं भेजूंगी। अब पति बोल रहा है सुनो, आई लव यू, आ जाओ। गुस्सा उतर गया, नहीं बोलेंगे कुछ, तुम चली गई नाराज होके। तो फिर बेटी, हाँ माँ फोन आया, उनका फोन आया, बोल दे हम नहीं आएंगी, आओ। ले भैया, माँ पढ़ा रही है पाठ उल्टा, कह रही है तू बात ही मत कर। अब बात ही नहीं हो रही है। माँ कहती है, लड़की की माँ के दामाद जी जब तक नाक ना, और माँ की गलती तो है, लेकिन उस पत्नी की कितनी बड़ी गलती है। मेरी माँ, जब आप लड़की होती हैं तो आप लड़की होती हैं, किसी पिता की बेटी होती हैं, किसी माँ की बेटी होती हैं। पर जब आपका विवाह हो जाता है तो आप किसी की पत्नी हो जाती हैं, और पत्नी का धर्म है कि वो सदा पति का सम्मान करे, पति भी नारी का सम्मान करे। बोलो हाँ। तो क्या 10 रुपए पे अब आपका अधिकार है? उत्तर दो। नहीं। अब मैंने उस 10 रुपए से संतों के दाल में नमक डलवा दिया, या रोटी आटा खरीद लिया, नमक खरीद लिया, चावल खरीद के, अब वो 10 रुपए पे आपका अधिकार है? यदि आपको अधिकार ही रखना हो उस 10 रुपए पे, तो फिर उसे दान की संज्ञा, दान के बाद आपका अधिकार से यहां चली जाओ। संतों के यहाँ कुल्हाड़ी लेती हैं माता, और पेड़ काट रही हैं, जंगल के सूखे लकड़ी काट के, और अपना भरण पोषण कर रही हैं। चाहती तो जनक जी के यहाँ चली जाती। बोले ना, मेरे पति ने मुझे वनवास दिया है तो पति के वचनों पर चलूंगी, वनवास में रहूंगी, पिता के घर नहीं। बोलो हाँ। यदि अधिकार रहा तो वो दान। इसका मतलब आप अपनी बेटी पर, हाँ बेटी का साथ दो, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो माँ बाप साथ देंगे, पर याद रखिएगा कि अब आपका अधिकार नहीं है, अब उस पर उसके पति का अधिकार है। यदि पिता का अधिकार होता तो सीता मां को वनवास भेजा गया तो जनक जी लेना जाते, सीता तू चल, और सीता मैया को जनक जी ले जाते? नहीं। सीता मैया को बोला गया कि तुम जनक जी के यहां चली जाओ। संतों के यहां कुल्हाड़ी लेती हैं माता, और पेड़ काट रही हैं, जंगल के सूखे लकड़ी काट के, और अपना भरण पोषण कर रही हैं। चाहती तो जनक जी के यहां चली जाती। बोले ना, मेरे पति ने मुझे वनवास दिया है तो पति के वचनों पर चलूंगी, वनवास में रहूंगी, पिता के घर नहीं। नारी का धर्म है कि पति के वचनों पर चले। आजकल कोई बात ही तो नहीं सुनता किसी की।
मन माना है सब कुछ। आज तो सिस्टम चल रहा है, ये वाला आदमी अच्छा नहीं तो तलाक दो, दूसरा जिंदाबाद। ये पहले 100 साल पहले इस तरह की खबरें कभी कभी कहीं कहीं सुनने को मिलती थी, कभी। और आज हर दूसरे दिन ये खबरें हैं। बोलो हाँ। इसका मतलब समाज दिशाहीन हो चुका है। लड़कियों को मां समझाने में असमर्थ है, लड़कों को पिता समझाने में असमर्थ है। क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? क्योंकि आप लोगों के पास स्वयं में समझ नहीं है। स्वयं की समझ नहीं है तो क्या समझाओगे? आजकल तो देखो, जो अच्छा दिख रहा है वही अच्छा है। क्या है? धर्म से कोई मतलब नहीं। तो माता सती दक्ष का, ये बात सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। हाँ या ना? षड्यंत्र की कहानी कहां लिखी जाती है? मायके में बैठ के। किसके खिलाफ? टुकड़े किए, और टुकड़े करते गए तो 52 टुकड़े हुए, 52। और जहां जहां एक टुकड़ा गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। क्या बन गई? आज भी हमारे देश में शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ। एक बंटवारे के टाइम पाकिस्तान चली गई, क्योंकि पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, तो हिंगला शक्तिपीठ पाकिस्तान चली गई। अब वहां क्या स्थिति है भगवान जाने। तो भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ, दक्ष का सिर काट के और स्वाहा किया, बाद में बकरे का सिर जोड़ा और दक्ष ने यज्ञ पूरा किया। और वह सती माता अब हिमालय की बेटी बनकर पार्वती बनकर के आई। क्या बनी? पार्वती मैया बनी। और जब पार्वती बनी तो पार्वती जी का विवाह पार्वती बनकर के आई। चली और तारकासुर देवताओं को मारने लगा। तब देवताओं ने कहा कि शंकर जी की तपस्या बिगाड़ो। ये देवता शंकर जी की तपस्या भी बिगाड़ने चले और कामदेव से कह रहे हैं मारो बाण। तो कामदेव आम के पेड़ पर बैठ के बाण चलाया। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कोई भी शुभ कार्य होता है तो आम के पत्तों का वंदनवार लगाया जाता है। बोलो हाँ। कि नार भी आम के पत्तों का होता है। यज्ञ में समिधा लकड़ी भी आम की लकड़ी होती है। बोलो हाँ। आम शुद्ध क्यों? क्योंकि आम पर कामदेव जब आकर बैठे और शिव जी को बाण मारा तो शिव जी की तीसरी आंख खुली, और तीसरी आंख खुली तो आम के वृक्ष की ओर शिव जी ने देखा, और जब देखा तो वहां छिपा कामदेव जल के राख हो गया। तो आम के पेड़ एक कथा पता है, दूसरी पता ना हो तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को शास्त्रों को समझने के लिए सारे पुराणों का अध्ययन करना आवश्यक है, सत्संग करना आवश्यक है। इसी से ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है। वरना हम लोग क्या सुनाए, फिर कैसे सुनाए? इसलिए हमारे पुराणों में सब कुछ लिखा है। आप लोगों को टाइम मिला करे तो आप भी थोड़ा पढ़ा करो। कभी रामायण पढ़ लिया, कभी गीता पढ़ ली, कभी महाभारत पढ़ लिया, कभी कुछ पुराण पढ़ लिए। कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। स्वाध्याय जरूरी है। पढ़ना, आजकल लोग पढ़ते नहीं हैं, मोबाइल चलाते हैं। पढ़ा करो थोड़ा। पुस्तकें ही हमारे मित्र हुआ करती हैं। सही पुस्तक पढ़िएगा तो सही ज्ञान मिलेगा।